साथ थे, तो मुझे कहने लगे आपने कोई वे फॉरवर्ड भी बताना है। मैंने कहा वे फॉरवर्ड ये है कि आइन पे अमल दरामद किया जाए, क्योंकि आइन के अंदर दर्ज है तमाम इदारों का रोल है, और वो आइनी रोल जो है अंडर द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम फॉलो करेंगे देयर विल बी नो प्रॉब्लम। तो आइन को फॉलो करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उससे रूल ऑफ लॉ भी होगा, आइन की पासदारी भी होगी, जमहूरियत में इस्तेहकाम भी आएगा, और ये अदम बर्दाश्त भी ख़त्म होगा। और दूसरा, मैं हमेशा कहा करता था, अब तो दूसरे भी कहना शुरू हो गए हैं, मगर मैं कहता था द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लीड्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। दैट इज माई फेथ। और मैंने जब इलेक्शन जीता कौमी असेंबली से, वजीर आजम था, तो मुझे 264 वोट्स मिले। मेरे तमाम इत्तेहादी, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज सरे फहरिस्त थी, एएनपी और तमाम सियासी कुव्वतों ने मुझे वोट दिया। और जब अभी जो हमारे साबिक वजीर आजम गए हैं, उनको सिर्फ 176 वोट पड़े थे, यानी 4 वोट ज्यादा। और 264 वोट वालों को मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, उसको किसी की मदद की जरूरत थी? मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा कि मैं ऑपोजिशन लीडर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मुल्क के हालात गंभीर हैं, माशी हालात बेहतर नहीं हैं, मैं अकेला मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकता, आप मेरा तावन करें और मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें। और टू योर सरप्राइज, उन्होंने खड़े होकर कहा कि हम आपको इत्मीनान का वोट देते हैं। आप मुझे बताएं, उन्होंने मुझे इत्मीनान का वोट दिया और हमने तारीख रकम की कि आई वाज द ओनली यूनानिमसली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की तारीख में मुत्तफिका वजीर आजम जो एक मेंबर ने भी इख्तलाफ ना किया। तो ये है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो उससे हटकर याद होगा आपको कि एक मिसाक जमहूरियत हुआ था, और वो किसके मबैन था? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो ये आइन के पहलू थे, जिसका जिक्र अभी मेरे भाई एमएल वली खान साहब ने जिक्र किया, वो ये था कि हमने इतनी डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट्स आई और जितने भी सदूर आए, उन्होंने आइन के अंदर तब्दीलियां अपने मुताबिक करते रहे अपनी सहूलत के लिए। हमने इनहेरिट किया था वेस्टमिंस्टर सिस्टम, parliamentary form of government, which was very close to the heart of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. So we wanted to be the answerable to the people of Pakistan. फिर हुआ क्या? ना वो पार्लिमानी रहा, ना सदारती रहा, वो चूं-चूं का मुरब्बा बन गया। और जब हमारी हुकूमत बनी तो यही इत्तेहादी जमहूरी कुव्वतों से मिलकर हमने अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में कि वही अमेंडमेंट 73 के आइन को बहाल किया जाए, और 85% से ज्यादा हम उसमें कामयाब हो गए और हमने बहाल किया। जैसे मैंने पहले आपको पूछा कि 73 के आइन में कितने वोट पड़े थे, अभी यही सवाल मैं फिर पूछना चाहता हूं, बहुत से सहाफियों को भी नहीं पता। उसके लिए कितने वोट पड़े?
जब आईने पाकिस्तान बना उस वक्त यूनिकैमरल सिस्टम था, एक हाउस था, सिर्फ नेशनल असेंबली थी। जब बहाल हुआ वापस, सेनेट भी थी, 446 members of both the houses and none opposed, किसी ने मुखालफत नहीं की। ये थी 18th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कि लोगों को राइट्स उनके मिलने चाहिए। और उसके लिए मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि देखें केपीके में कितनी एजुकेशन है, बलूचिस्तान में कितनी एजुकेशन है, और पसमानदा सूबों में कितनी तालीम है। तो आप इनको अगर इतना पैसा देंगे, ये वेस्ट करेंगे और ये नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे, तो इसके लिए बहुत नुकसान होगा। मैंने उनसे पूछा, तुम्हारा बेटा है? कहने लगा, मेरा बेटा है। मैंने कहा, अगर तुम मर जाओ तुम्हारा वारिस कौन होगा? कहते मेरा बेटा होगा। मैंने कहा, मेरा बेटा हो सकता है? कहते नहीं, मेरा बेटा होगा। तो मैंने कहा, वो बेशक जिस जैसे भी हैं उनका हक बनता है, उनको मिलना चाहिए, बेशक वो जैसे इस्तेमाल करें। अगर इस्तेमाल करते रहेंगे वो सीख जाएंगे। तो इसलिए हमने कहा उनको राइट्स मिलने चाहिए। इसी तरीके से आपने एनएफसी अवार्ड की बात की। आई एम ग्रेटफुल, उस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब और मियां शहबाज शरीफ साहब, जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनसे जब रिक्वेस्ट की, मैं गवादर गया, गवादर में एनएफसी अवार्ड जो है दस्तखत हुए और कुछ शेयर हमने उनसे मांगा कि ताकि छोटे सूबों को हम रजामंद कर सकें। और उसके बाद फिर देखें कि कई बजट्स पास हुए, मगर एनएफसी अवार्ड जो है, मैं यही कहूँगा, इसको रिवाइज होना चाहिए, इसको फिर नजरसानी होनी चाहिए, उसको नया एनएफसी अवार्ड मिलना चाहिए। इसके अलावा एनएफसी अवार्ड दिया। अभी सूबे की शनाख्त की बात हुई तो सूबे का नाम ही नहीं था, शनाख्त भी नहीं थी। खैबर पख्तून केपीके, अब उसका नाम आया। पहले तो हमें एनडब्ल्यूएफपी होता था, खैबर पख्तूनख्वा, ये अब उसका नाम आया। तो इसी ही तरीके के साथ उनके बहुत से मिलकर हमने उन पे काम किया और उसके लिए बहुत से गवादर को जो सी पैक का जरिया बना उसका फैसला किया।